नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भागलपुर से आ रही खबर के साथ। भागलपुर के करोड़ी बाजार के नया टोला में बम विस्फोट हुआ है। विस्फोट में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि करोड़ी बाजार के नया टोला निवासी मोहम्मद परवेज के 2 बेटे बाहर से खेलते हुए हाथ में बोतल लेकर आए और खेलने के दौरान बोतल को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद तेज धमाके के साथ बम फट गया, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल तबरेज की आयु 8 साल है, जबकि हसनैन की उम्र 6 साल है। दोनों का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। हबीबपुर थाना के करोड़ी बाजार में कई बार बम कांड हो चुका है। ये नहीं है तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हम बोला कि अभी रुको बेटा, हम खाना लगा रहे हैं। अब वो बोली कौन सी अच्छा खाना लगाओगी ना, अभी हम खेल रहे हैं। खेलते खेलते वो लेके आया था ना, वो पटकी से ना वे में ऐसा हो गया। पटका तो आवाज कर हाँ, तो कुंजी क्या लिए बता, हमने देखो नहीं किया कि क्या है, नहीं है उसके हाथ में, नहीं है। ठीक है, जब आए तो गार्जियन पूछती कि उसके हाथ में तो बोतल था छोटा सा, और उसके बाद बोतल था। तो उसके बाद बच्चा एक मरतबा बोल के फेंक दें, बच्चा फेंक दी। भागलपुर के करोड़ी बाजार बम विस्फोट की घटना की जांच के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम रात में एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों के साथ आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से बम विस्फोट को लेकर सैंपल इकट्ठा किया। एसएसपी ने बताया कि घर में ही बम रखा हुआ था और किस तरह से विस्फोट हुआ, इसकी जांच की जा रही है। घर के अंदर कोई छोटा बम था जो बच्चे जिससे छेड़छाड़ की होंगे लगता, और उसके फटने की आशंका है, जिससे दोनों बच्चे घायल हुए। हालांकि अभी पूछताछ में कुछ लोग बता नहीं रहे हैं। घर के लोगों ने भी लगता है वहाँ से सब साफ कर दिया, तो एफएसएल की टीम भी आई है। टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके अलावा हम लोग मोहल्ले के जो अन्य लोग हैं आसपास के, उनसे पूछताछ कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि वास्तव में घटना क्या हुई है और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बच्चे जिसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे जो फटी। कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भागलपुर में बार बार बम विस्फोट क्यों हो रहा है। ये बेहद ही अहम सवाल कि भागलपुर में ही बार बार ये बम विस्फोट क्यों हो रहे हैं। क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? बम विस्फोटों में अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई है, ये भी सवाल उठ रहा है। और सवाल ये भी कि अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा चुके हैं गुनहगार। गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस आखिर नाकाम क्यों है? कब तक जिम्मेदारियों से बचती रहेगी पुलिस? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। पटना में शुक्रवार को पोस्टल पार्क में जिम ट्रेनर सन्नी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी निखिल को गिरफ्तार कर लिया है। जिम ट्रेनर को गोली मारने के बाद उसने एक युवक से स्कूटी भी लूटी थी। पुलिस ने लूटी गई स्कूटी को बरामद कर लिया है। जमीन विवाद में निखिल ने जिम ट्रेनर को गोली मारी थी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जांच किया और जांच के क्रम में पाया कि उसको गोली मार के एक व्यक्ति भागा है, और उसके भागने के बाद, गोली मारने के बाद उसने एक अन्य व्यक्ति से जक्कनपुर एरिया में, ये घटना हुई थी पोस्टल बाग में, उसके बाद पोस्टल बाग से भागा वो गया जक्कनपुर में वो एक स्कूटी सवार से पिस्टल दिखा के, या जो भी उसके हाथ में था कट्टा दिखा के वो उससे छीना, स्कूटी छीना और लूट की घटना को अंजाम देते हुए वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद हम लोग इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके काम कर रहे थे और इसमें उद्भेदन हम लोगों ने किया है। जो लूट के दौरान यूज़ की गई स्कूटी थी वो बरामद हुई, और उसके बाद जो अपराधी था, मुख्य अपराधी था, उसको हमने अरेस्ट किया। उसका नाम जो है वो निखिल है और वो बुद्धा कॉलोनी का रहने वाला है। पटना में सोने के आभूषण चमकाने के नाम पर एक महिला से लाखों की ठगी हो गई। घटना अगमकुआं थाना के भूतनाथ रोड स्थित सेंट्रल बैंक कॉलोनी की है, जहां आभूषण चमकाने के नाम पर ठग ने सेल्समैन बनकर
इंजीनियर के घर में एंट्री ली और गहनों को चमकाने का झांसा देकर करीब 2 लाख का जेवर लेकर चंपत हो गया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने अगमकुआं थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठग की पहचान में जुट गई है। दो आदमी आया सेल्समैन बोल के, और वो बोला कैसा हम प्रोडक्ट दिखाते हैं जो इससे पित्तल वगैरह और चांदी सोना सब साफ हो जाता है। तो हम बोले कैसा है, हस्बैंड नहीं है, ऑफिस निकल गए हैं, वो अब संडे को आइएगा। तो बोला नहीं, संडे को हम आएंगे, अपने गाड़ी से सामान लेके आते हैं, आपको आज हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, जो आप अपना सोना चांदी जो भी है दीजिए, जो आपको हम साफ करके दिखाएंगे। तो वो हम ले जाके दिए उसको, चैन पायल दिए, चैन दिए, उसमें एक लॉकेट था, कान वाला था, और एक रिंग था, और मेरे गला से खुलवा के ये मंगलसूत्र लिया। और वो बोला कि 10 मिनट के बाद इस पन्नी को खोलिएगा तो आपका वो सोना चांदी बहुत ज़्यादा साफ हो रखिएगा। तो हम 2 मिनट के बाद ही देखे तो देखे मेरा है ही नहीं था, जब तक वो चला गया। पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान में सबसे बड़ी लूट से कारोबारियों में जबरदस्त गुस्सा है। कारोबारियों ने प्रशासन को रविवार तक का अल्टीमेटम दिया है। लूट की ज्वेलरी को बरामद नहीं होने पर बिहार की सभी ज्वेलरी की दुकानें सोमवार तक बंद रहेंगी। कल दुकानदार अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी की सबसे बड़ी लूटकांड को लेकर नाराज कारोबारियों से पटना प्रशासन की टीम ने मीटिंग की। कलेक्टरेट में आभूषण कारोबारियों से डीएम और एसएसपी ने मीटिंग की। बैठक में सैकड़ों की संख्या में कारोबारी और डीएम, एसएसपी समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने पुलिस के रिस्पांस टाइम पर भी सवाल उठाए गए को लेकर जांच के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही लूटकांड मामले का भी जल्द खुलासा का दावा किया गया है। वहीं कारोबारियों की शिकायत पर अब थाना स्तर पर हर महीने पुलिस और कारोबारियों के बीच संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हर महीने एक बैठक कराया जाए जिसमें कि व्यवसायिक वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग शामिल हों और पुलिस साइड से लोग रहें, और जो समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उसको लोग आपस में वो करते रहें। तो इसको भी हम लोगों ने कहा कि ज़रूर इसको कराया जाएगा। तो जो संवाद है इसको हम लोग स्थापित करेंगे, ये मुख्य रूप से सुझाव आए हैं। और बाकी कड़ी कार्रवाई करने का हुआ है। मोटरसाइकिल और हथियार भी रिकवर हो गया है, और बाकी लोगों की गिरफ्तारी यथाशीघ्र हम लोग करेंगे, और बहुत जल्दी बाकी सारी रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम्स निकल भोजपुर के कोइलवर में बालू घाट पर वर्चस्व को लेकर फायरिंग मामले को लेकर खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। हुई है और इसके पीछे जिनका भी साजिश और कुत्सित मानसिकता है उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बड़े बड़े अपराधियों को घुटने टिकाने में बिहार की प्रशासन सक्षम है, और जिन्होंने ऐसा हिम्मत और साहस दिखाया है, मुझे लगता है कि पुलिस इसको जवाब बहुत जल्दी देगी। छपरा में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत के बाद अभी भी मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। छपरा सदर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इस व्यक्ति का नाम है अजय सिंह। मकेर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव के रहने वाले अजय सिंह के आंखों की रोशनी चली गई है। अजय सिंह का कहना है कि उन्होंने भी जनता बाजार से ही शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। परसों ड्रिंक लिया था। ड्रिंक लिए थे? हाँ। कहाँ से? जगदीशपुर बाजार से, जनता बाजार जगदीशपुर बाजार। बोतल वाला लिए थे कि पाउच वाला लिए? पाउच वाले। अच्छा, कै पाउच? 1 पाउच। अच्छा, उसी में पॉइजन मिला दिया गया था पाउच में? हाँ। कैसे मालूम कि उसमें पॉइजन मिलाया गया था? ये जब दिखना बंद हुआ तभी से पता चल गया जहाँ इसमें जहर है बोल के आदमी मरना चालू हो गया। आंखों की रोशनी मढ़ौरा के होमगार्ड जवान रविंदर गिरी की भी चली गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारण में शराब से हुई मौतों के बाद गोपालगंज प्रशासन ने भी सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से जिला प्रशासन ने दियारा इलाके में
सर्च अभियान चलाया हुआ है। यारा में तो बहुत कुछ बरामदगी नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ लोग ताड़ी रखे हुए थे तो उसको हम लोग यहाँ विनष्ट किए हैं और ये लगातार छापामारी जो है वो जारी रहेगी। सारण में 15 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत के बाद सारण ही नहीं गोपालगंज में भी शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि ये छापेमारियां पहले क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन को इंतजार था कि 15 लोगों की जान चली जाए? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जहरीली शराब कांड पर सवाल पूछने पर भड़क गए। ललन सिंह ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा करना सरकार का काम है, पार्टी का नहीं। अरे ये तो सरकार का काम है ना, समीक्षा हम करेंगे, आप हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन कोई भी कानून अगर बनता है और उस कानून का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होती। वैशाली के हाजीपुर जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने 2 पिट्ठू बैग से 50 कछुए को बरामद किया है। पुलिस ने सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन से चेकिंग के दौरान कछुए को बरामद किया। बताया जा रहा है कि अभी के मौसम में कछुओं की तस्करी काफी बढ़ जाती है। 1 महीने के भीतर सोनपुर डिवीजन के अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग कांडों में ट्रेनों से 500 से अधिक कछुआ को बरामद किया जा चुका है। बरामद कछुए काफी दुर्लभ प्रजाति के हैं। बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर जेडीयू ने अब यूपी चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में इस बात का ऐलान भी कर दिया। यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान होने में देरी के लिए ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेवार ठहराया। जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था। वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की इस घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बन पाई और अब जेडीयू उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने वाला है। बीजेपी से गठबंधन के इंतजार में बैठे रहने के लिए ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए कि हम लोगों ने तो अधिकृत कर दिया था माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब को, और उन्होंने जो बताया और उनको जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भरोसा दिया उसके आधार पर उन्होंने पार्टी को सूचित किया और उसी के कारण विलंब हुआ। अब जरा 19 जनवरी को दिया गया आरसीपी सिंह का वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन होने का भरोसा जताया था। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोग की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर भी चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही और बातचीत सकारात्मक है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि यूपी में दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने का कोई असर बिहार के गठबंधन पर नहीं पड़ने वाला। पर यह कोई पहली बार नहीं है, हमारा उनका गठबंधन 25 वर्षों से रहा है, पर उत्तर प्रदेश में कभी भी हम लोगों का गठबंधन नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी वह अलग लड़ चुके हैं विभिन्न, अभी झारखंड में भी हम लोगों ने अलग ही लड़ने का कार्य किया था। दूसरे प्रदेशों से बिहार को कोई मतलब नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन पूर्णतः एक है और बहुत मजबूती से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है और दोनों ही दल एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो झारखंड हो या अरुणाचल प्रदेश। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिसको लेकर सियासत गर्म है। विधान परिषद के लिए मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी ने भी सीट की मांग रखी है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी के फैसले पर तंज कसते हुए सवाल खड़े किए हैं। सीटें हमारी विधान परिषद की जीती हुई है और पहले से भी हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी जीती हुई सीटें हैं वो हमारी है और हम उस पे लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी। अब मुकेश सहनी जी, मांझी जी सोचे उनके साथ एनडीए के अंदर क्या हो रहा है। इस तरह से अपमान उनका बीजेपी जेडीयू मिलकर कर रही है, सत्ता की मलाई दोनों खा रही है और इनका वीआईपी और हम पार्टी को कोई नोटिस नहीं ले रही है। विधान परिषद के चुनावों में अपने साथी दलों के लिए गए निर्णय से भाजपा का असली राजनीतिक चेहरा दिखता है। साथ ही साथ भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को, विशेषकर छोटे सहयोगी दलों को, उनकी राजनीतिक जमीन भी दिखला दी है। इधर बिहार विधान परिषद चुनाव में पशुपति कुमार पारस ने भी हाजीपुर के साथ 2 सीटों पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से आग्रह भी किया है। 24 सीट है, उसमें से हाजीपुर तो मेरा पुश्तैनी सीट है। हाजीपुर में पहले भी हमारे दल से राजेंद्र राय चुनाव जीते थे। इसके पूर्व जो चुनाव हुआ था तो राजेंद्र राय जी चुनाव जीते थे लोक जनशक्ति पार्टी से। फिर दोबारा भी हम चुनाव जीते तो इसलिए मैंने आग्रह किया है कि एक हाजीपुर सीट और एक और कोई सीट हो, 2 सीट मुझको कम से कम, हमारे पास उम्मीदवार है जैसे सूरजभान सिंह जी उम्मीदवार हैं और लोग हैं, तो 2 सीट तो मैंने आग्रह किया है एनडीए गठबंधन के लोगों से। कड़ाके की ठंड में जहां लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देशभक्ति का जज्बा लिए सैनिक और पुलिस सेवा में जाने के लिए युवाओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। फिजिकल परीक्षा की तैयारी के लिए युवक और युवतियां सुबह सुबह लखीसराय के गांधी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। ट्रेनर बताते हैं कि ठंड के बावजूद लगभग 200 अभ्यर्थी प्रशिक्षण लेने गांधी मैदान आते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं ताकि सिपाही भर्ती सीमा सुरक्षा बल के फिजिकल परीक्षा में उत्तीर्ण होकर देश की सेवा करें। सर हम लोग को 6:30 बजे बुलाते हैं, हम लोग 6 बजे चल आते हैं क्योंकि हमें जुनून है, हमें पाना है वर्दी को, इसीलिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और बड़े जुनून से हम काम करना चाहते हैं। और उसके बाद लड़का लोग का तो डेट कैंसिल कर दिया है, फिर भी हमें लगता है कि हम जुनून को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें दौड़ बनाना चाहिए। और मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट हो चुका है और मैंने देखा यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। मैं 6:20 में आ रहा था रनिंग में, आज मैं 5:40 के अंदर आ रहा हूँ। उसके बाद हाई जंप में डिस्क्वालीफाई था, आज मैं 4-4 क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं सर का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं यहाँ पर इस तरह से प्रशिक्षण दे रहा हूँ कि जैसे कि अगले बिहार पुलिस में भी बच्चा मेरे पास से पास हुआ है, जो कि आप सभी लोग देखे होंगे कि अगला वीडियो में। और इस बार भी बहुत सारे बच्चे बाहर से मेरे पास आए हुए हैं, जो कि खगड़िया से, मुंगेर से, बेगूसराय से और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास है, आप सभी लोग देखे होंगे कि, और बहुत जुनून से सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।